जोर से परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में आप खड़े हो, वो हमारे बीच में है। खुदावंद कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ। सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में है। खुदा के दूत हमारे साथ है, खुदा का आत्मा हमारे बीच में है। हमारे स्पिरिचुअल फादर ऐसे स्पिरिट के तौर पर हमारे बीच में है। हम सब खुदावंद के साथ हैं। हालेलुया। जोर से पवित्र आत्मा की तालियों के साथ स्वागत करें उसका। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तालियों के साथ स्वागत करें नए साल में, नए हफ्ते में, नए महीने में, नई आशीषों के लिए, नई बरकतों के लिए, नए छुटकारों के लिए उसका स्वागत करें तालियों के साथ। बोले स्वर्ग के पिता, हम आपका स्वागत करते नए साल में, नए महीने में स्वागत करते परमेश्वर, नए हफ्ते में, नए संडे में आपका स्वागत है। बोलो बोले पहले संडे में आपका स्वागत है परमेश्वर, पहले साल में आपका स्वागत है मेरे जीवन में। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है पहले हफ्ते में, पहले महीने में, पहले साल में। खुदाबंद हमारा सब कुछ जो पुराना था नया कर दिया आपने। हालेलुया। सब कुछ नया करेगा खुदाबंद। हालेलुया। वो हमें आजाद करने के लिए आज आया परमेश्वर। जो हमारे स्पिरिचुअल फादर ने वर्ड दिया है वो कौन सा दिया है? आजाद करने के लिए, यीशु की आजादी। हालेलुया। वो आजादी देने के लिए आए हैं परमेश्वर हमें दुखों से, बीमारियों से, लाचारियों से, परेशानियों से, शर्मिंदगियों से वो आजादी देने के लिए परमेश्वर आए हैं। ये साल आजादी का साल है। हालेलुया। बहुत से ऐसे भविष्य लगता है जो तरह तरह की भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ट्रेनों का एक्सीडेंट होगा, महामारी आएगी, अमेरिका में ऐसा होगा, हिंदुस्तान में ऐसा होगा। लेकिन उसका डर दुनिया में पड़ जाता है कि ये क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं जो खुदा के साथ है, जिनके साथ खुदा यीशु मसीह है, उसको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये महामारी जो होती है ये दुनियावी लोगों के लिए होती है, जो खुदा से दूर रहते हैं, जो खुदा से अलग रहते हैं। ये महामारियां उनके लिए होती है, ये भविष्य उनके लिए भविष्यवाणियां, ये हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। हम खुदा के साथ हैं, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। वो कौन सा खुदा? वही परमेश्वर जिसने धरती आसमान को बनाया, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया, जिसने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, जिसने रात दिन को बनाया, जिसने मुझे आप सबको बनाया, जिसने कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षी, समंदर, पहाड़, नदियां, नाले जिसने बनाए, वो कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। जब यीशु शरीर में पैदा नहीं हुआ था तो वो स्पिरिचुअली सब कुछ काम करते थे। जब अशुद्ध में, जब वो अशुद्ध में अबेदन को, जब 3 जो शत्रक में अबेदन को थे, शत्रक में अबेदन को थे, जब उनको कहा था इस मूर्ति के आगे माथा टेको राजे ने, तो उन्होंने कहा कि हम इसके आगे माथा नहीं टेकेंगे, हम जिंदा परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। उन्होंने उसको आगे माथा टेकने से इनकार कर दिया। उसने बोला जो भी इनकार करेगा उसको इस दहकते हुए भट्टे में, आग की भट्टी में जला दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। और जब उन तीनों ने ऐसे खड़े की हाथ, हम नहीं झुकेंगे, हम सिर्फ यहोवा के परमेश्वर आगे झुकते हैं। अगर वो चाहे तो हमें बचा लेगा, अगर वो ना भी बचाए हम अपना सर इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। कुछ ने बहुत बड़ी मूर्ति बना के रखी थी राजे ने कि सब लोग इसको माथा टेकेंगे। और जैसे उन्होंने मना किया तो उनको पकड़ करके वो दहकते हुए भट्टी में, आग की भट्टी में से डाल दिया और उसकी आग 7 गुना और बढ़ा दी। हालेलुया। ये यीशु मसीह के पैदा होने से कई साल पहले, हजारों साल पहले की कहानी है। और जैसे उन तीनों को राजा के आदमी पकड़ कर उस भट्टे में फेंका तो फेंकते फेंकने वालों के हाथ जल गए। हालेलुया। जैसे हम तंदूर में रोटी लगाते हैं ना, तो रोटी तो जलेगी, साथ में तंदूर में जो हाथ जाता है वो भी जल जाता है थोड़ा सा। तो इसी तरह उन्होंने जब उन तीनों को पकड़ के आग की भट्टी में फेंका तो उनके फेंकने वालों के भी हाथ, ये जो रोम बाल होते वो जल गए। और जब वो वहां पर वो जल रहे थे
तो उन्होंने देखा, राजे ने, उसके सिपाहियों ने, कि हमने 3 आदमी इस भट्टी में डाले थे, ये चौथा कौन है बीच में? हालेलुया। उनको कुछ भी नहीं हुआ तीनों को। और चौथा कौन था? प्रभु यीशु मसीह उसी रूम में आए जिसने उसने कई हजारों साल बाद इस धरती पर आना था। हालेलुया। यीशु मसीह पहले भी मौजूद करते थे, पैदा होने से पहले भी। और यीशु ने उन तीनों को बचाया। और राजा हैरान था, यार मैंने 3 आदमी फेंके थे, ये चौथा बीच में कहां से आ गया? और जैसे उन्होंने देखा कि वो सही है, उनको कोई बात नहीं, आग में उनको बाहर निकाला। जो बाहर निकालने वाले पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, उनकी हाथ जल गए, उनके कपड़े जल गए, लेकिन जो फेंके गए थे शद्रक अबेदनगो, उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनका बाल भी नहीं बांका हुआ। उनको आग का एक बाल, आग उसके उनकी जो आग थी वो एक बाल को भी नहीं जला सकी। वो जैसे थे वैसे बाहर आ गए। हाले तीनों को तीनों। और राजा ने ऐलान किया कि मैं इनके खुदा को मान गया, मेरा इनके खुदा के आगे सर झुक गया। ये जिंदा परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं, इसीलिए आज के बाद इन्हें कोई मना नहीं करेगा। जो ये जिनकी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब लोग उसकी आराधना किया करें। हालेलुया। राजा ने ऐलान कर दिया। तो ये जो दुनियावी नए साल की नए भविष्यवाणियां लोग अलग तरह की करते हैं, अखबारों में, फेसबुक में आप देखते हो, तो इससे कुछ लोग डर जाते हैं, एक पैनिक में आ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि लोग कोरोना से डरे हुए हैं। लेकिन कोरोना ने सबको लपेट लिया, उसने कोई गुरु, पीर, संत, महापुरुष किसी को नहीं बख्शा। लेकिन जो खुदा के साथ वफादार है, जिन्होंने अपना दिल परमेश्वर को दिया है, जिन्होंने अपना ईमान परमेश्वर को दिया है, जो ईमान लाते हैं खुदावन के ऊपर, खुदा उनको कुछ नहीं करे। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ पावर है, सारी चीज उसके हाथ में। हालेलुया। जीवन मृत्यु उसके हाथ में। कहा जीवन और मार्ग और सत्य मैं हूं, मैं ही कयामत हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का चानन हूं, मैं जगत की रोटी हूं। मैं जगत का पानी हूं, जो मेरे सोते में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। जीवन और जल की नदी उसमें से बहेगी। हालेलुया। आप खुदा के साथ हो तो जीवन की जल और नदियां आप से बहेगी। हालेलुया। जिसने वो पानी पी लिया यीशु का मीठा, तो वो जो जल है वो आप में से निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब किसी के ऊपर आप प्रार्थना करोगे, किसी खुदा का वचन देखो, तो आप में से क्या है? जीवन की जल नदियां निकलेगी। आपके अंदर से नफरत नहीं निकलेगी, क्रिटिसाइज नहीं निकलेगी, कट्टरवाद नहीं निकलेगा आपसे अंदर। जो खुदा के लोग कट्टरवाद नहीं होते, वो प्रेम के परमेश्वर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आपके हृदय में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपके हृदय में दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए, किसी का बुरा काम हो उसको अच्छे में बदलना चाहिए। खुदा क्या है? वो प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है शरीर में, हृदय में, तो आप यीशु को अपने दिल में नहीं जगह दे सकते। वो कहता है मैं इस पत्थर के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, मैं इतना बड़ा हूं, धरती मेरे पैर रखने की चौकी है और आसमान मेरा सिंहासन में इतना बड़ा कद है, आसमान जितना कद है परमेश्वर का। वो इन पत्थरों के हाथों के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, इसमें समान ही पा सकता हूं, इतना बड़ा है। और बाइबल लिखा है धरती के ऊपर आसमान के नीचे हर वो चीज जो मैंने बनाई तुम उसकी आराधना नहीं करनी, तूने मेरी आराधना करनी। व्यवस्था में लिखा। हालेलुया। जब व्यवस्था 19 पढ़ने में लिखा कोई भी चीज बनाई हुई सृष्टि की तुम उसकी पूजा नहीं करनी, तुमने मेरी पूजा करनी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चैलेंज करने वाला परमेश्वर है, कहता मैं अंत वाला परमेश्वर है, मेरे अलावा तुम मेरी बनाई चीजों की आराधना नहीं करनी, स्तुति नहीं करनी, माथा नहीं टेकनी, क्योंकि मैं क्या? मैं यहोवा हूं। हालेलुया। तुम परमेश्वर की है, साड़ी इज्जत है परमेश्वर, साड़ी ताकत है परमेश्वर, परमेश्वर साड़ी इज्जत है, परमेश्वर साड़ी इजाजत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बाबा सकन महंदरे बेशे का बाबा। सब आंखों को बंद करें, हाथों को हिलाएं, हाथों को ऊपर करें और मेरे पीछे बोलेंगे। आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर करें और मुंह से आवाज निकाली, मुंह के अंदर किसने नहीं बोलना। हालेलुया। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस नए साल में, नए महीने में, नए संडे में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने दिल को खोलता हूँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ परमेश्वर, मैं जन्म से पापी हूँ परमेश्वर, मेरे पाप को क्षमा करें, मेरे दिल में आए परमेश्वर,
मैं अपने दिल को खोलता हूँ परमेश्वर, मैं आपको ग्रहण करता हूँ अपने दिल में। तुम ही मेरे मुक्तिदाता हो, आप ही मेरे उद्धार करता हो, मेरे पापों को माफ कर दो पिता परमेश्वर। मेरा तेरे घर में आना परमेश्वर एक बड़ी आशीष का कारण बने, एक बड़े छुटकारे का कारण बने। मेरे परिवार में जो भी चीज रुकी हुई है पिता, इसके लिए मैं दिन रात परेशान हूँ पिता, वो रुकी हुई आज खुल जाएगी यीशु के नाम से। यीशु तेरे नाम से खुल जाएगी वो बरकत खुल जाएगी मेरे जीवन से, जिसके लिए मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ पिता। कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरा तेरे घर में आज आना परमेश्वर एक नए रास्ते खोलने का संकेत होगा, नए रास्ते खोलने का संकेत है परमेश्वर। अद्भुत शांति को लेके जाऊंगा, अद्भुत ज्ञान को लेके जाऊंगा परमेश्वर। तेरी आजादी मेरे साथ होगी आज, तेरी इज्जत मेरे साथ होगी परमेश्वर, तेरी ताकत मेरे साथ होगी परमेश्वर। मैं तेरी ब्लेसिंग को लेके जाऊंगा। तूने जो वादा किया परमेश्वर, तूने जो गलातिया 5:1 में फिर बोला, 5:1 में लिखा तो मसीह तुम्हें आजादी देने के लिए आया है। आज मैं तेरी दी हुई आजादी को लेके जाऊंगा, आज बीमारी से आजाद हो जाऊंगा, आज कर्जे से आजाद हो जाऊंगा, आज तकलीफ से आजाद हो जाऊंगा, आज नमोशी से आजाद हो जाऊंगा, आज फेलियर से आजाद हो जाऊंगा, आज थकावट से आजाद हो जाऊंगा। दिन रात परेशानी कर तेरी जिंदा हजूरी में तू जिंदा परमेश्वर है। मैं जोर से तालियों के साथ खुदा की महिमा करो, स्वागत करो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।